उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद के सर्वे से शुरू हुई हलचल हर बीतते दिन और समय के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। संभल में पिछले 4 दिनों में 2 मंदिर मिल चुके हैं। कल जो मंदिर मिला उसकी आज साफ सफाई की गई और वहां पूजा पाठ शुरू कर दिया गया। मंदिर के ही परिसर में गहरा कुआं मिला है। स्थानीय लोगों ने इस कुएं को खोला। हम आपको बता दें कि दोनों मंदिरों का मामला एएसआई को सौंप दिया गया है, जो पता करेगी कि दोनों मंदिर कितने पुराने हैं। एएसआई की टीम आज ही जांच के लिए पहुंचने वाली थी, लेकिन अब यह मामला टल गया। कल टीम पहुंचेगी जहां पर यह मंदिर है, वहां से हमारी ये रिपोर्ट। संभल के अलग अलग इलाकों में पतली संकरी गलियों में इस तरह के सुनसान इलाके में मंदिर का मिलना दरअसल संभल में पलायन की कहानी बताता है। कल आपको याद होगा ये जो मंदिर है वो मुस्लिम बहुल इलाके में इसका ताला इलाके के लोगों ने खोला। हालांकि मंदिर के आसपास किसी तरह का अतिक्रमण नहीं हुआ था, बस ये जो मंदिर है रोजाना यहाँ पर पूजा पाठ नहीं होता था। अब मंदिर के इस परिसर में एक गहरा कुआं खुद जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने खोदा है। आप देख पा रहे हैं काफी गहरा कुआं है ये। अभी कुछ जो हिस्सा है वो खुद जो लोकल लोग हैं उन्होंने खोला है, लेकिन आप देखिए इसकी गहराई, ये काफी गहरा कुआं है। और ये कुआं क्यों खोदा गया, किस लिए खोदा गया, उसके बारे में हम जानकारी यहाँ पर लेते हैं। बताइए। ये कुआं पीछे 40-42 वर्षों से बंद था, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आ नहीं पाते थे और मुस्लिम समाज के यहाँ लोग रहते थे, तो वो यहाँ पर गंदगी वगैरह डालते थे। इसलिए हमारे पूजा का स्थान था ये, इसलिए हमने इसको संरक्षित करने के लिए इसको बंद कर दिया था। एक तरफ संभल में मिले मंदिरों में पूजा पाठ शुरू हो गई, तो दूसरी ओर संभल हिंसा पर प्रशासन काफी सख्त है और कार्रवाई कर रहा है, एक्शन में है। स्थानीय सांसद बर्क को अब अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। अपनी याचिका में बर्क ने एफआईआर को फर्जी बताते हुए इसे रद्द या खारिज करने की अदालत से मांग की। 24 नवंबर को संभल के शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान जमकर हिंसा भड़की थी और उस हिंसा के मुख्य आरोपी हैं समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क। अब संभल पुलिस सांसद पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। ऐसे में सांसद को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। सांसद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है और बाकायदा इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और अपनी गिरफ्तारी पर रोक की मांग की है। साथ ही साथ सांसद ने कहा है कि जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वो सब एक राजनीतिक साजिश है। हिंसा में वो किसी भी तरह से शामिल नहीं थे, हिंसा के दौरान वो संभल में थे ही नहीं। ये दलील बाकायदा अपनी याचिका में जो जियाउर रहमान है उन्होंने लिखी है और बाकायदा याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की है और अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। आपको बता दूं, जब हिंसा भड़की थी उसके बाद संभल पुलिस ने एक के बाद एक कई एफआईआर दर्ज की है और उस एफआईआर में जियाउर रहमान बर्क का बाकायदा नाम है। ऐसे में संभल पुलिस जियाउर रहमान के खिलाफ लगातार सबूत जुटा रही है। वहीं जियाउर रहमान ने अपनी याचिका में कहा है कि एफआईआर दरअसल राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, इसलिए अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की उन्होंने मांग की है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ अरविंद ओझा, संभल, आज तक। अब संभल में मंदिर को लेकर जोरदार राजनीति हो रही है। बीजेपी समाजवादी पार्टी पर धर्म विरोधी होने का आरोप लगा रही है, तो समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है। सारे सोशल मीडिया पे एक व्यक्ति के घर में अपना मंदिर था, उसने कहा कि मैं और लोग चले गए तो मैं भी चला गया था, मैं ही ताला लगा के गया था। एक ने नहीं, उस परिवार के सारे सदस्यों ने कहा। तब इतना असत्य अगर गेरुआ वस्त्र पहन के कोई आदमी बोलता है तो उसका कोई इलाज नहीं। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने का रास्ता तलाश रही है। जिस तरीके से भगवा पे कहा गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ के कपड़ों पर कहा गया है कि वो इस तरीके की गलत बात बोल रहे हैं सदन में खड़े होकर। भगवा के अपमान या संत के अपमान या गरीब किसान मजदूर महिला के अपमान का बदला चुनाव में जनता जरूर लेती है, इसीलिए उपचुनाव में सपा साफ हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ये केवल और केवल बंटवारे पर और लोगों को भ्रमित करना, लोगों को कैसे भी फर्जी झूठी बात बोलकर लोगों को भ्रमित करना, इस पे काम कर रही है। बनारस के अंदर आपने मंदिर तोड़वाए, बाबा विश्वनाथ जी के दरबार में तोड़वाए, उसको आप नहीं बताओगे।
हजारों मंदिरों को तोड़वा दिया। शनि भगवान का मंदिर तोड़वाया, अक्षय वटवृक्ष कटवाया, हनुमान जी का मंदिर तोड़वाया, सरस्वती फाटक सरस्वती माँ सरस्वती का मंदिर तोड़वाया जो आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित था। उस पर नहीं वार्ता करेंगे, उसको भी जरा बताएं पूरे प्रदेश और देश की जनता को। समाजवादी पार्टी हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, हमेशा सनातन को अपमानित करने, राम भक्तों पर गोलियां चलाने और हमेशा हिंदू विरोधी बात करके, सनातन विरोधी बात करके अपने वोट बैंक को संरक्षित करने का काम करती है। सच्चे मायने में तो समाजवादी पार्टी का कोई इलाज नहीं है। इनकी पहचान ही गुंडे, अपराधी और माफिया से, जिनके डीएनए में ही सनातन विरोध है, तो उनके लिए क्या बोलना।